अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में उर्दू कोर्स ए क्वेश्चन का कोड 003 सारा क्वेश्चन का एनालिसिस सॉल्यूशन हम करेंगे वन बाय वन, 1 से 50 क्वेश्चन तक। आपको ओनली 40 ही बनानी थी। मैं सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा ताकि आप हर एक क्वेश्चन को मिला सके इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहला आपको कुछ अमली हिदायत मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो ये सवाल 3 हिस्सा में मुश्तमल है, यानी जो क्वेश्चन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हिस्सा अलीफ में 12 सवाल दिए गए हैं, उनमें से आपको 10 ही जवाब देने हैं। उसके बाद हिस्सा बे में 13 सवाल दिए गए हैं, स्टूडेंट को सिर्फ 10 देने हैं। उसके बाद हिस्सा अजीम में 25 सवाल दिए गए हैं, उनमें से 20 ही देनी है। तो पहला 2 पैसेज हिस्सा अलीफ में, उसके बाद हिस्सा जिम में भी 2 पैसेज है, 2 सीन पैसेज है और 2 अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज हिस्सा अलीफ में है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ के 1 बाय 1 सॉल्यूशन को करते हैं ताकि आपको मिलाने में मदद मिले। तो हिस्सा अलीफ में एक गैर दरसी इक़्तिबास है। क्या है? गैर दरसी नर्सरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उनसे मुतालिक पूछे गए 6 सवालों में से 5 के दुरुस्त जवाब लिखिए। क्वेश्चन थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को 360 या 480 के रेजुलेशन में देखिए ताकि वीडियो फटे ना। आप ही लोग से ये क्वेश्चन को एराइज़ किए, कोई क्वेश्चन अच्छे से भेजा नहीं, जिसकी वजह से क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा डल है और पढ़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ और आपके लिए सारा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। रविंद्रनाथ को खुदा ने लिखने की ज़बरदस्त सलाहियत दी थी। उन्होंने मुतअद्दिद कहानियाँ, नज़्में, गीत, नावल, ड्रामे और मज़ामीन लिखे। इनका काफ़ी वक्त इसमें गुज़रा था, लेकिन ख़ानदान के लिए अपने फ़राइज़ की अदायगी में उन्होंने कभी कोताही नहीं बरती। उसके लिए उन्हें काफ़ी अरसा शैलियात गांव में रहना पड़ा, जो कि दरियाए पद्मा के किनारे आबाद थे। गांव में रविंद्रनाथ को किसानों की सीधी सादी ज़िंदगी ने बेहद मुतासिर किया। जैसे जैसे गांव के लोगों से उनका राब्ता पड़े, उनमें यह एहसास बेदार होना शुरू हुआ कि हिंदुस्तान की हमाजहत तरक्की के लिए गांव की खुशहाली और तरक्की ज़रूरी है। उनकी एक ख्वाहिश थी कि हर शख्स को अपनी मादरी ज़ुबान सीखना चाहिए। उनकी क्या ख्वाहिश थी? हर शख्स को अपनी मादरी ज़ुबान सीखना चाहिए। उन्होंने लिखा, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो माँ के दूध से सबसे ज़्यादा सेहतमंद और मजबूत उठाता है। अगर इंसान की मादरी ज़ुबान में उसे तालीम दी जाए तो उसका दिल व दिमाग भी सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है। तो ये थी पैसेज, और इस पैसेज से कुछ सवालात, 6 सवालात, और 6 सवालात में से आपको 5 ही देनी थी। तो 1 बाय 1 सॉल्यूशन करते पैसेज पढ़ लिए। इस इक़्तिबास में किस शख्स के बारे में बात की गई? तो इस इक़्तिबास में आपका रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात की गई। तो 1 का ऑप्शन सी राइट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, खुदा ने क्या सलाहियत दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को? तो खुदा ने रविंद्रनाथ टैगोर को लिखने की सलाहियत दी थी। दूसरा का आंसर डी होगा। तीसरा का एक गांव का यानी सिपलिया गांव कहाँ वाक़िया है? तो दरियाए पद्मा के किनारे वाक़िया। 3 का आंसर ए होगा। 4 का हिंदुस्तान की तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है? 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी, गांव की खुशहाली तरक्की है। तो 4 का ऑप्शन बी राइट है। उसके बाद 5वां सवाल है, हर शख्स को क्या सीखना चाहिए? मादरी ज़ुबान। 5 का आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंसान का दिल व दिमाग किस तरह ज़्यादा मजबूत बनता है, यानी कैसे मजबूत होता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, मादरी ज़ुबान में तालीम देने से। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है 6 का। उसके बाद
7, वो 7 क्वेश्चन तो नहीं है, तो उनमें से आपको 5 ही देनी थी। उसके बाद फिर दूसरा गैर दरसी इक़्तिबास है, जो कि यानी एक शायरी सेक्शन से है। तो इस गैर दरसी इक़्तिबास में भी 6 सवाल है, उनमें से आपको 5 ही करनी है। तो सबसे पहला शायरी सेक्शन को पढ़ लेते। गैर दरसी इक़्तिबास। उल्टी हो गए जब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया, देखा उस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अहदे जवानी रो रो काटा पैरी में लिए आँखें मौंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। नाहक हम मजबूरों पर ये तहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे है हमको बात अब से बदनाम किया। किसका काबा कैसा किबला कौन हराम है, क्या अहराम है। कोचे के इस बासिंदे ने सबको यही से सलाम किया। मीर के दीनो मज़हब को अब पूछते क्या हो, उनने तो फांसी का खींचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। तो ये थी एक गज़ल सेक्शन से, जो कि शायरी सेक्शन बोला जाए इसको, तो शायरी सेक्शन का गज़ल सेक्शन है, और ये गैर दरसी इक़्तिबास थी। तो इनमें से कुछ सवालात इराइज़ है। सबसे पहला सवाल है, दर्ज वाला हिस्सा किस शन्फ़ शायरी से ताल्लुक़ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गज़ल से ताल्लुक़ है। किसने आखिर काम तमाम किया, किसने आखिर, ऑप्शन नंबर डी, बीमार दिल ने। 9 का ऑप्शन, मजबूरों पर किस चीज़ की तहमत है, मुख्तारी की, हमने ऊपर पढ़ चुका। तो 9 का ऑप्शन सी राइट है। उसके बाद 10, किसने सबको यही से सलाम किया। तो इसका राइट आंसर 10 का हो जाएगा, बासिंदों ने, बी ऑप्शन। उसके बाद 11 क्वेश्चन है, आखिरी शेर में मीर कौन है। मीर एक शायर का नाम है, मीर एक शायर का नाम है, ऑप्शन नंबर सी। काम तमाम करना क्या है, एक मुहावरा है। जब किसी भी सेंटेंस में ना आ जाए काम तमाम करना, तो ये क्या है, मुहावरा है। पहचानने का तरीका वीडियो में अपलोडेड है। उसके बाद हिस्सा बी। हिस्सा बी में कवायद सेक्शन से कुछ और अंदरूनी किताब से कुछ सवालें हैं। वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे क्या कहते हैं। 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी, फेल कहते हैं, किसी काम का करना या होना जाहिर हो। 14 क्वेश्चन है, वह फेल जिसका फ़ाल मालूम ना हो, मतलब ऑब्जेक्ट मालूम ना हो। इससे रिलेटेड वीडियो चैनल में अपलोड है। इसका ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन ए राइट है। 15, आने वाले वक्त, यानी आने वाले वक्त में होने वाले काम को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन ए, 15 का ऑप्शन ए, मुस्तकबल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। 16 क्वेश्चन है, फ़ेल माजी की निशानी कीजिए। फ़ेल माजी इनमें से कौन सा है, मतलब गुजरा हुआ। तो हामिद गाजर खा रहा था मतलब पास्ट। 17 क्वेश्चन है, किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ों के मानंद बताना क्या कहलाता है। तो किसी एक चीज़ों को दूसरे से कंपेयर करना तस्बिया कहलाता है। 17 का ऑप्शन सी। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, वह लफ्ज़ जो अपने असल मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस्तेमाल की जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इस्तारा कहते हैं। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, बात को अगर पोशीदा रख कर कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं। बात को अगर पोशीदा रख कर कहा जाए तो उसे खनिया कहते हैं। उसके बाद 20, कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद कहलाता है उसे क्या कहते हैं। 20 का ऑप्शन ए राइट है। 21, कलाम में जब किसी मशहूर वाक़या, शख्स, मकाम या रवायत की तरफ इशारा की जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलमी, ऑप्शन नंबर डी, 21 का। 22, इस जुमले में कौन सा फेल है। राजू गाड़ी चलाता है। राजू गाड़ी चलाता है मतलब अभी इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी, फ़ाल भी और वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इसीलिए इसको हम लोग फ़ेल मारूफ कहते हैं। 22 का ऑप्शन भी राइट है। 23, ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्म है। ज़माने मतलब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, 3 किस्म है, ऑप्शन नंबर डी, 23 का। 24, वह फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ
फ़ाल तक महदूद रहे, फ़ाल तक महदूद रहे तो उसे हम लोग फ़ेल लाजिम कहते। फ़ेल पे एक वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिए जाके। उसके बाद 25 शेर में किसी बात का वह शब्द बयान करना जो हकीकत में उसका सबब ना हो, उसे क्या कहते। तो 25 का आंसर हो जाएगा हुस्न तालील। उसके बाद 26 सादत हसन मिंटू के पहले अफसाने का नाम क्या है। तो इसका पहले अफसाने का नाम है तमाशा। 27 है हयातुल्ला अंसारी किस रोज़नामा अखबार के पहले मदीर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौमी आज़ाद के मदीर थे। तो ऑप्शन नंबर बी में क्लिक कीजिए। 28 है साद की गज़लों का दीवाना है नगमा इल्हाम कब शाये हुआ। 1920 में, एक्चुअली ये 1928 में शाये हुआ था। 29 है अफसाना नया कानून का मरकजी किरदार कौन है। तो मंगू कोचवान है, ऑप्शन नंबर सी 29 का। 30 है कैलाश किस अफसाने का किरदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैलाश भीख का है। उसके बाद 31 है डॉक्टर आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुद नौशत का तर्जमा किस नाम से किया है। तलाश हक, ऑप्शन नंबर सी 31 का। 32 जौक की गज़ल में बेवक्त मर्ग से क्या मुराद है। बेवक्त मतलब मौत के वक्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 33 है जिस शन्फ़ शायरी में दो मिसरों में बातें मुकम्मल हो जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे मसदस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी 33 का। 34 कौन सा मिसरा रुबाई की रवा है। चौथा मिसरा रूह है, रुबाई का रूह माना जाता है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में 35 में है प्रेमचंद ने किस खेल को खेलों का राजा कहा है। तो ये पहले ही है आपका गुलजार उर्दू बुक का पहला ही चैप्टर में गुल्ली डंडा को खेलों का राजा कहा है। 36 क्वेश्चन है मास्टर जी किस अफसाने का किरदार है। तो 36 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट ऑप्शन है। दो फलांग लंबी सड़क, इसमें एक किरदार है मास्टर जी। 37 क्वेश्चन है मौलवी अब्दुल हक ने किसको गेदरी का लाल कहा है। तो गेदरी का लाल नूर खां को कहा है, ऑप्शन नंबर ए 37 का। 38 अफसाना आईसीएस के मुसन्निफ कौन है। अफसाना आईसीएस के मुसन्निफ का नाम है अली अब्बास हुसैनी। 38 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद एक पैसेज है, उसके बाद एक दरसी इक्तबास है। दरसी मतलब सीन पैसेज। इस सीन पैसेज से कुछ सवालात है, तो हर एक सवालात का आंसर करना ज़रूरी है। इसमें से भी आपको कुछ सवालात दिए गए, इसको भी सॉल्व करनी है। तो टोटल आपको 40 सॉल्व करनी है। तो इस इक्तबास मतलब इबारत को पढ़ते हैं। मैंने पढ़ा नहीं जा रहा। पत्थर के कोरे में मक्खन रखे देखा छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कोरे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। उस तरह मक्खन जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। तो ये जो आपको इबारत दिया है, इस इबारत को हम स्क्रीनशॉट करके किताब से यहाँ दिखा देंगे। आप लोग एक बार देख लेना और पढ़ लेना। सिर्फ आपको इसका जो आंसर है उसको बताया जाएगा। 39 का क्वेश्चन है दर्ज बाला इक़्तिबास किस सबक से माखूज है। तो ये आपका भोला से माखूज है। 40 क्वेश्चन है इस सबक के मुसन्निफ़ कौन है। तो राजिंदर सिंह वैदी। 40 का डी। 41 है 41 क्वेश्चन का आंसर हाँ परसों मामू जी आएंगे ना, किसी ने कहा। तो किसने कहा, भोले ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी 41 का। 42 का किसका भाई अपने बहन से मिलने आ जाया करता था। तो माया का। 42 का आंसर सी। 43 का विवाह बहन का क्या लूट गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 43 का, ऑप्शन नंबर डी सुहाग। उसके बाद 44 है कोरे के क्या मानी है। गोरे की मानी है आपका मिट्टी का छोटा प्याला, ऑप्शन नंबर बी 44 का। उसके बाद एक दरसी इक़्तिबास है, मतलब सीन पैसेज से शायरी सेक्शन से है।
लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। 45 क्वेश्चन है। दर्ज वाला शायरी हिस्सा किस सन्फ शायरी से मुतालिक है? तो ये आपका गज़ल सेक्शन से लिया गया है। आई हयात लाई कज़ा ले चली चली से। 46 है। दर्ज वाला अशार के शायर कौन है? इस जितने भी आप अशार देखिए इसके शायर का नाम है शेख इब्राहिम जौक। 46 का। 47 का दर्ज वाला शायरी हिस्से के पहले दो मिसरे को क्या कहा जाता है? पहले दो मिसरे को मतला कहा जाता है। दर्ज वाला शायरी हिस्से में लफ्ज बदकुमार के मानी क्या है? उसका राइट आंसर सी, वह जोरी जो गलत चाल चले। 49 क्वेश्चन है। दर्ज वाला शायरी हिस्से की मदद से जेल के शेर को मुकम्मल कीजिए। एक शेर है, बेहतर तो ही यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना दिल लगी चले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट 49 का। 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। चौथे शेर में किस सनद का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका राइट आंसर तलमी का इस्तेमाल किया गया। ऑप्शन नंबर ए 50 का राइट आंसर है। ये थी उर्दू कोर्स ए के क्वेश्चन एनालिसिस जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहे थे, और जो एग्ज़ाम दिए उर्दू कोर्स ए के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार आप लोग मिला लीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सेकेंड टर्म का वीडियो आपका स्किप ना हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।